मैम जैसे जैसे जून का महीना नजदीक आ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। सबसे जो मेजर प्राथमिकता है प्रशासन की ओर से लोगों की उम्मीद कि पीने के पानी की क्या स्टेटस है प्रेजेंट और क्या तैयारी। जो ग्रीष्म ऋतु अब आने वाली है उसके लिए पहले ही हमें डायरेक्शंस जो है 1 महीना पहले से ही जारी कर दिए गए थे। सारे वाटर वर्क्स जो कि गोहाना में है, प्रत्येक गांव में मैंने कुछ खुद भी इनका निरीक्षण किया है हमारे एक्सीएन पीएचईडी नवीन के साथ। इनफैक्ट एक्सीएन इरिगेशन के साथ भी मीटिंग करी हुई है दोनों अधिकारियों के साथ, और उनको निर्देश ये दिए गए हैं कि इनकी जितनी डिमांड है जो बनती है, जो हमें देनी होती है, वो प्रॉपरली एस्टिमेट कर कर ऊपर भेज दी जाए ताकि हमें पीने के पानी की कोई कमी नहीं हो। सेकेंडली जो इनके वाटर वर्क्स हैं जहाँ पर ये स्टोर होता है पानी एंड देन उसको प्रॉपरली ये लोग डिसइंफेक्ट करते हैं, उसके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि पानी पूरा स्वच्छ तरीके से हर गांव में पहुंचे। एक मैम जैसे मैं देखती हूँ गाँव में पानी तो चला गया, ये जो ठुट्टी बोलते हैं इनको वो हम्म। खुली पड़ी रहती है इनकी हाँ, ज्यादातर, तो डिपार्टमेंट को भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए इन चीजों की। बिल्कुल। और डिपार्टमेंट तो करेगा ही। मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पर जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे कि हमारे सरपंच हो गए, ग्राम सचिव हो गए, इन सब की एक बहुत ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, इंक्लूडिंग द पब्लिक, कि वो लोग जो है इस बात को समझें कि जो जल है हमें उसे किसी भी हालत में बर्बाद नहीं करना है। तो आपको अगर कहीं भी दिखता है, सारी मुझे गोहाना वासियों से मेरी भी अपील है आपके माध्यम से कि यदि उन्हें दिखता है कि किसी भी तरीके की कोई भी पानी जो है वो फालतू बह रहा है या कोई उसका वेस्टेज कर रहा है, अनावश्यक रूप से वो बर्बाद हो रहा है, तो उसे कृपया करके रोके, तुरंत रोके। मैम इरिगेशन की बात करूँ तो इन दिनों फिर धान का सीजन आ जाएगा हम्म। 1 डेढ़ महीने में। तो नहरों में पानी की स्थिति को लेकर बड़ी परेशानी रहती है, उसका जो ड्यूरेशन है 45 डे बन जाता है। हम्म। तो वो जब नहरें कम आती हैं तो ऑटोमेटिक वाटर वर्क्स में भी पानी की कमी आ हम्म। जाती है, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे अधिकारी हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के, वो लोग एक प्रॉपर डिमांड भेजे ऊपर, क्योंकि ऊपर जितनी डिमांड भेजी जाती है उसके हिसाब से ही जो वाटर है वो रिलीज किया जाता है। यदि हम अपनी एस्टिमेट ही कम भेजेंगे या उसे सही से एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे तो वी विल डेफिनेटली फेस शॉर्टेज। एंड सेकेंडली सारे जितने भी इनके खाल हैं और नहरें हैं उन सब की क्लीनिंग प्रॉपरली करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि आगे आने वाले जो धान की जो रोपाई भी होने वाली है उसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्लस ड्रिंकिंग वाटर की तो कोई प्रॉब्लम हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इस बार नहीं होगी। और सब पब्लिक के लिए मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 15 तारीख से हम लोगों को एक कंट्रोल रूम बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। तो एक कंट्रोल रूम प्रॉपर हीट वेव के लिए, पानी से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए एसडीएम ऑफिस में स्टैब्लिश किया जाएगा। कोई भी अगर जन सामान्य को पानी की अगर दिक्कत हो रही है किसी भी प्रकार की, तो वो इस कंट्रोल रूम में फोन नंबर्स पर फोन कर कर अपनी समस्या बता सकते हैं। मैम जैसे लंबे टाइम से कई महीने से सीवियर समाधान आप लगा रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, इतनी सारी समस्याएं इकट्ठी हो रही, जबकि आप रूटीन में यहाँ बैठते हैं फिर भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, और बड़ी भीड़ देखी थी मैं आज सुबह भी आपके पास। जी बिल्कुल। अभी थोड़ा प्रेशर जो है वो तहसील कार्यालय पे ज्यादा हो गया है, क्योंकि एडिशनल चार्ज में हमारे नायब तहसीलदार हैं। तो थोड़ा सा उस कारण लोगों की समस्याएं हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल जो मैंने जो शिकायतें आ रही हैं वो जनरली तो परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड है। अब इसमें जो लोग चाह रहे हैं कि इनकम कम हो जाए, वो वाला ऑप्शन जो है फिलहाल के लिए वो हेडक्वार्टर से बंद कर दिया गया है। तो इनकम हम कम या बढ़ा नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी इश्यूज हैं परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड वो हम टैकल कर रहे हैं। दूसरा, एक कब्जा कार्यवाही की काफी मुझे शिकायतें प्राप्त होती हैं, जो गांव में लोगों ने पंचायती भूमि पे कब्जे कर रखे हैं। उसके हम प्रॉपरली वो सारे कब्जे हटवाने का जो है हमने बीड़ा उठाया है कि किसी भी प्रकार से पंचायत को लॉस नहीं हो। जो रेवेन्यू पंचायत अर्न कर सकता है उस भूमि का, वो हम करवाएंगे। तो ऐसे अनावश्यक कब्जे जो कि हो रखे हैं और सालों सालों से हो रखे हैं, उन सबको हम नोटिस सर्व कर रहे हैं एंड बकायदा उनकी डिमार्केशन करवा के उन सबको हम कब्जों को मुक्त करवाएंगे। जैसे तहसीलदार ना होने की वजह से क्या कोई दिन फिक्स किए हैं कि रजिस्ट्री इन दिनों लोग उसी की तरीके से आए, मतलब अनावश्यक भीड़ ना हो। वेडनेसडे एंड फ्राइडे जो है हमारे नायब साहब वो खानपुर बैठते हैं, क्योंकि वो भी उनकी तहसील है, वहाँ पे भी रजिस्ट्रीज होती है। उसके अलावा वो गोहाना में भी बैठते हैं। उसके अलावा हमारे तहसीलदार साहब जीवेंद्र भी हैं, तो कुछ रजिस्ट्रीज में वो भी अब करवा रहे हैं इंतकाल एंड एवरीथिंग।